बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, किताब में लिखा हुआ है मा हाजा। मा हाजा इसका तर्जमा है ये क्या चीज है। आइए सबसे पहले लफ्ज़ मा को समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ मा का तर्जमा है क्या, दूसरा तर्जमा है क्या चीज। ये लफ्ज़ मा हर्फ इस्तिफाम है और हर्फ इस्तिफाम ऐसे हर्फ को कहा जाता है जिनके जरिए सवाल किया जाए। हर्फ का तर्जमा लेटर, इस्तिफाम का तर्जमा पूछना, यानी ऐसा लेटर, ऐसा हर्फ जिनके जरिए पूछा जाए उसको हर्फ इस्तिफाम कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है। यहां पर मैंने लिखा है गैर ज़वील उक़ूल। गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। गैर ज़वील उक़ूल का तर्जुमा है बेजान चीज, जैसे किताब है, कलम है, कॉपी है, वगैरह वगैरह। तो जो बेजान चीज है उसके लिए ये लफ्ज़ मा इस्तेमाल होता है, यानी लफ्ज़ मा हर्फ इस्तिफाम के जरिए से बेजान चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो कैसे पूछते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा है मा हाजा, ये क्या चीज है। हाजा इसमें इशारा है और यह करीब के लिए इस्तेमाल होता है। इसके शुरू में लफ्ज़ मा लगाया है। मा हाजा इसका तर्जुमा है ये क्या चीज है। तो इशारा करते हुए कलम की तरफ या किताब की तरफ इशारा करते हुए आप पूछे कि मा हाजा ये क्या चीज है, तो अगर वो किताब है, करीब में है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो जवाब आएगा हाजा किताबुन, ये एक किताब है। कलम की तरफ इशारा करते हुए आपने पूछा है मा हाजा ये क्या चीज है, तो जवाब आएगा हाजा कलमुन, ये कलम है। इसी तरह से वो मेज है, उसकी तरफ आपने इशारा करते हुए पूछा मा हाजा ये क्या चीज है, तो जवाब आएगा हाजा मक्तबुन, ये एक मेज है। आइए देखते हैं दूसरे जुमले को। मैंने यहां पे लिखा है मा हाज़िही, इसका तर्जमा है ये क्या चीज है। हाज इसमें इशारा है, मगर यहाँ ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मेल के लिए नहीं बल्कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से वो नाउन, वो अल्फाज जिसके आखिर में गोलता लगी हुई हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर है गोलता लगी हुई। तो अगर हम पूछें करीब की जानिब इशारा करते हुए मा हाजी ये क्या चीज है, तो अगर वो तिपाई है तो आप कहेंगे हाजी मिन ज़दतुन, ये तिपाई है। कापी है तो आप कहेंगे हाजी कुर्रासतुन, ये कापी है। इसी तरह से मा हाजी ये क्या चीज है, अगर वो दवात है तो आप कहेंगे हाजी दवातुन, ये एक दवात है। इस तरह से तो मा हाजा, महाजी में फर्क किया है, तो हाजा ये मेल के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर वो लफ्ज जिसके आखिर में गोलता लगी हुई ना हो, जैसे ये है, ये एक लफ्ज है, नाउन है, इसके आखिर में गोलता लगी हुई नहीं है, तो उसके लिए हाजी इस्तेमाल होता है। लेकिन हाजी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, या फिर जिसके आखिर में वो लफ्ज, वो नाउन जिसके आखिर में गोलता लगी हुई हो। आइए देखते हैं मा जालिका। जालिका का तर्जुमा है वो, दूर में कोई चीज है और आप पूछते हैं मा जालिका, वो क्या चीज है। तो अगर वो किताब है तो आपके ये जालिका किताबुन, वो पेंसिल है तो आपके ये जालिका कलमुन, जालिका मिरसामुन, वो कलम है तो आप कहेंगे जालिका कलमुन। मैंने यहां पर लिखा है मा जालिका वो क्या चीज है, जालिका कुर्सीयुन, वो कुर्सी है। तो कलम है तो आप कह सकते हैं जालिका कलमुन, वो कलम है। कुर्सी है तो आप कह सकते हैं जालिका कुर्सीयुन, वो कुर्सी है। इस तरह से जवाब देना है। उसके बाद मैंने लिखा है मातिल का। मातिल का तर्जमा है वो क्या चीज है। तो वो तिलका क्या है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो भी जो भी चीज है वो, मसलन ब्लैक बोर्ड है तो आप कहेंगे तिलका सबूरतुन, वो ब्लैक बोर्ड है। अगर वो कॉपी है उसकी तरफ इशारा करते हुए किसी ने पूछा है मा तिलका, वो क्या चीज है, और अगर वो कॉपी है तो आप कहेंगे तिलका कुर्रासतुन, वो कॉपी है, वो कॉपी है, या तर्जुमा करेंगे वो एक कॉपी है। इसी तरह कोई चीज दूर में है और वो मुअन्नस है, उसकी तरफ इशारा करते हुए किसी ने पूछा मा तिलका, वो क्या चीज है। तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है।
تو اگر وہ دوات ہے تو آپ کہیں گے تل کا دواتن، وہ ایک دوات ہے۔ تو سب کتاب نے اس لفظ ما کے ذریعے سے انہی چیزوں کو سمجھایا ہے، انہی مضامین کو، ٹاپک کو بیان کیا ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ فقط والسلام۔